मेथड के लास्ट टाइम मैंने आपको सारे मेथड डिस्कस किए थे। मेथड पे तो फर्स्ट मेथड ये आपको आज लिखा हुआ है एनसीईआरटी, और एक दो टर्न में एनसीईआरटी पूरी अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन करेंगे और आप बहुत अच्छा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जेई मेन कराऊंगा मैं, 2 टर्न में एनसीईआरटी हो जाएगी। और आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद जेई मेन और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल पार्ट 2 कैलकुलस लगभग मैंने आपको 6.5 महीने पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो काफी पढ़ाया। इधर देखिए बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस। आपको जेई में और बोर्ड में, अच्छा जेई के फॉर्म आ चुके हैं, सबने पढ़ लिया, अटेम्प्ट भेज चुका हूं। और न्यूमेरिकल टाइप में 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन, उसमें से 5 के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस कोई कम नहीं हुआ, अच्छा है। जिसे आपके दिमाग में कभी होता कि सिलेबस कम हो रहा है, तो अपन तो पूरे ही पढ़ रहे हैं। और जो मैंने शुरू से बोल रहा हूं, जब से गवर्नमेंट ने सिलेबस कम किया है, 30% जो मैथ्स में सिलेबस कम हुआ है, 20% पहले भी जेई में था ही नहीं वो, इसलिए 20% पढ़ने से मतलब भी नहीं था। बोर्ड के लिए पढ़ते, लेकिन वो पहले ही कम कर दिया उन्होंने, वो कम हो गया। तो 10% ऐसा सिलेबस है जो अपन तो पूरे ही पढ़ रहे हैं, तो 10% की बात ही खत्म है। ये क्लियर है? और 11th में पीएनसी बीटी और इसके बाद कोऑर्डिनेट चलेगा। तो जिनको इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो पीएनसी और बीटी की जरूर क्लास अटेंड करें। और पीएनसी बीटी चलेगा 15-20 दिन, अभी मान के चलिए फर्स्ट वीक जनवरी तक। और आपके यहाँ भी 3D वेक्टर के बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, तो पीएनसी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से पढ़ लो अभी, तो प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो क्योंकि पीएनसी अभी बेसिक ही हुआ है, 5-7 लेक्चर हो गए हैं क्लास 11th में, तो आप इसके लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि 5 जनवरी तक आराम से पीएनसी बीटी हो जाएगा। 10 जनवरी तक, जब तक आपके 3D स्टार्ट होगा, 3D वेक्टर और फिर प्रोबेबिलिटी, तो आप अटेंड करिए। और आपको बोर्ड की भी डेट आ जाएगी, तो फरवरी में 23 से 26 है, तो आराम से अच्छे से सिलेबस होता, पूरी जेई स्टैंडर्ड से सिलेबस होगा, फरवरी अटेम्प्ट के लिए भी है, हो जाएगा पूरा 100%। और एग्जाम तो मार्च में ही होंगे, मार्च एंड में हो सकते हैं। तो बोर्ड के लिए भी आपको जेई के बाद लगभग टाइम मिलेगा, पहला अटेम्प्ट के बाद। तो आपकी प्लानिंग जो चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है। आप रिवीजन करें, और साथ में मैंने आपसे बोला मंडे और एनसीईआरटी कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेडनेसडे फ्राइडे 2 टर्म पढ़ाऊंगा जेई में, फिर स्टार्ट करेंगे ईओडी। ईओडी के पूरे हैंड रिटन है वो भेजूंगा, 3D के हैंड रिटन है वेक्टर के, वो भेजने वाला हूं, तो जल्दी होगा। इधर देखो बेटा, तो आपको जेई में या बोर्ड में आएगा कि किस मेथड से सॉल्व करें। यहाँ तो मैंने लास्ट टाइम मेथड पढ़ाए थे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक डीएक्स और वाई डी वाई अलग अलग कर सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कौन सा यूज करेंगे इसमें? वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो डी वाई और ये आएगा डीएक्स अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस, चाहे तो टेन इनवर्स सी ले लेना। और सिंप्लीफाई यदि करना है इसको, फॉर्मूला लगा दो, ये नोट करिए आप लोग। ये जनरल सॉल्यूशन है, यदि इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो उस वैल्यू पे निकल रहा है। अभी अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आराम से नोट करें बेटा। हो गया नोट? ये नोट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लिखिए, फाइंड द, आज और अगले टर्न एनसीईआरटी चलेगी, अच्छे क्वेश्चन है तो सारे अच्छे क्वेश्चन क्लास में होंगे, इसलिए लिखा भी है एनसीईआरटी। फाइंड द
particular solution of the differential equation dy upon dx minus 4xy square given that y equal to 1 when x equal to 0. ये क्लियर? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस कंडीशन में निकालना है। तो देखिए आप लोग, ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। dy अपॉन dx माइनस 4xy स्क्वायर, तो वेरिएबल से dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4x dx। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 अपॉन वाई और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 2x स्क्वायर होगा। क्लियर है बेटा? इंटीग्रेशन किया। अब इसमें इनिशियल कंडीशन ये दी गई है, तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 1, तो माइनस 1 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। इसमें सब्स्टिट्यूट करें और माइनस का मल्टीपल करें तो 1 अपॉन वाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपको मैं साथ में जेई का बताते चलूंगा। सिंपल क्वेश्चन, इधर देखो बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिए आकाश वाली डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, ये तो क्लियर हो गया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज हो सकता है क्योंकि एक्स डी एक्स और वाई डी वाई अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग किया, तो इसका क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन वाई, और इसका क्या था? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? इनिशियल कंडीशन ये दी गई है, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू माइनस 1 आ गई। क्लियर बेटा? तो इसमें माइनस कॉमन लेके ये आंसर आ गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इधर समझ ले बेटा। लेकिन जेई में किस टाइप से आता है, ये कोई पैराबोला को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा अभी, नहीं तो इस टाइप से भी कोई पूछ सकता था, लेकिन वो क्या पूछेगा वो समझिए आप। इसमें 4 ऑप्शन देगा, दिस सब कुछ सॉल्व करवा लेगा आपसे, पूरा सॉल्व करो। तो दिस कर्व इज पासेस थ्रू, जैसे एग्जांपल देता है 0,1, ये तो पास हो ही रहा है, और भी दे सकता है 1/2 आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 1,3, ऐसे ऑप्शन देगा 1/2 1/3 4, ये पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा, आंसर यही आएगा। लेकिन आपको एक और पूछेगा कि ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेना। आपको देखो बेटा, यदि आप एक कर्व नहीं निकाल पाओगे तो किसको सेटिस्फाई कराओगे? इसलिए आपकी पूरी मेहनत करवा ली उसने, भले ही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपसे कर्व की इक्वेशन, फिर 4 ऑप्शन बोलेगा दिस कर्व इज पासेस थ्रू, जो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कर्व आ रहा है, ये कर्व है, कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनको सेटिस्फाई करके देखिए। कभी आपसे ऐसा, ये तो ठीक है पैराबोला इलिप्स नहीं है, कभी इलिप्स होता है पैराबोला आता सॉल्यूशन, अभी आएंगे तो उनका फोकस पूछ लेगा आपसे, एसेंट्रिसिटी पूछ लेगा, तो सबसे पहले आप कर्व तो निकालिए, हमेशा एक कदम आगे आएगा। जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है ऐसा ही आएगा, लेकिन 4 ऑप्शन और दे देगा कि दिस कर्व इज पासेस थ्रू, तो पहले कर्व की इक्वेशन नहीं निकालोगे क्योंकि आपको मेथड नहीं आता होगा, तो कर्व की इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। इक्वेशन निकालो, इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो, सी की वैल्यू आएगी, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, तो पूछ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4 ऑप्शन के लिए। क्लियर? नोट कर, तो बोर्ड में ऐसे ही करना है बेटा। क्लियर? और ध्यान से करना तुम लोग भी, मंडे तक, मंडे भी एनसीईआरटी होगी, वेडनेसडे से जेई के कराऊंगा, 2 टर्न में हो जाएंगे। हो गया बेटा? हो गया ना?
चलिए अगला क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 1, 1 whose differential equation is x dy 2x square plus 1 dx x is not equal to 0। ये भी बेटा वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन ये कर्व की इक्वेशन कहां से पास हो रही है 1, 1। तो इससे वेरिएबल dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dx। dy आएगा 2x प्लस 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस c, और दिस कर्व पासेस थ्रू 1, 1। तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दीजिए। log 1 एनीवेज 0, तो c 0 आ गया। c क्या आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, ये आंसर। क्लियर है बेटा? हो गया नोट? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कार passing through the point -2, 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point is given by 2x upon y square। ये कभी कभी आपको टेंजेंट नॉर्मल में मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए बेटा पहले समझिए इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग, उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्या गिवन है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो मैंने याद हो अभी शायद उसमें कराया था एक आध क्वेश्चन एरिया में। स्लोप ऑफ द, तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट p हमेशा क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो उसने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, स्लोप दिया हुआ है मतलब dy अपॉन dx दिया गया। ये क्लियर है? तो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये होता है डी बाई अपॉन डी एक्स। अगला अगला टॉपिक है ये टेंजेंट नॉर्मल। तो आप ध्यान रखिए टेंजेंट नॉर्मल में मिलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ये हमेशा होता है डी बाई अपॉन डी एक्स। ये कर्व है, ये पी पॉइंट है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करें तो डी बाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट पी, वो एट द का मतलब है वो पॉइंट कर्व पर होना चाहिए। तो स्लोप दिया हुआ कितना 2x अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाई स्क्वायर डी बाई 2x dx इंटीग्रेटिंग वाई स्क्वायर डी बाई ये 2x dx वाई क्यू बाई 3 और एक्स स्क्वायर प्लस सी। और उसने क्या बोला दिस कर्व इज पासेस थ्रू -2, -2, तो x की जगह क्या रखना है -2 और y की जगह। क्वेश्चन नोट हो गया, समझ लीजिए आप। ये क्लियर बेटा? -2, 3 रखेंगे आप तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और -2 यानी 4 प्लस सी। तो ये कितना आ गया 9 - 4 सी की वैल्यू कितनी आई -5 प्लस 5। ये क्लियर बेटा? ये 27 9 आएगा, ये 4 5 हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें वाई क्यू बाई 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर। और कभी कभी एक और बता दूं, देखो इधर देखो बेटा, तो वाई क्यू क्या आ गया 3x² प्लस 15। ये क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये पहले एक बार और समझें। ये तो क्लियर है बेटा, स्लोप क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है, तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए डी बाई अपॉन डी एक्स दिया है, कहां से पास हो रहा है -2, 3 सी की वैल्यू आ गई। ये बेटा फंक्शन है, तो y इक्वल टू क्या है 3x² प्लस 15 होल टू दी पावर 1/3। ये एक्चुअली y ऑफ x लिखते हैं अपन, इसको क्या लिखते हैं y ऑफ x 3x² प्लस 15 रेज टू पावर, ये आपका आंसर आए। अब इसको दो तरीके से और पूछेगा जेई में। एक अगला 4 ऑप्शन देगा, दिस कर्व पासेस थ्रू, दिस कर्व इज पासेस थ्रू, तो चार पॉइंट रख देना, सेट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एक कभी कभी ऐसा भी पूछता हल्का आईआईटी में, इसका क्या आएगा 15 9 27 42, इसका क्यूब रूट निकालो, कुछ ऐसी एक्स की वैल्यू रखी। कभी कभी बेटा ऐसा भी पूछ सकता है जैसे y ऑफ 4 इसकी वैल्यू बताइए। आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन आखिरी में यहाँ क्या बोला फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, ये डिफरेंशियल सॉल्यूशन आ गया। आगे लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 4, इसका मतलब है x की जगह इसमें 4 रख दीजिए सॉल्यूशन निकालने के बाद। ये क्लियर है बेटा? 4 रखेंगे तो क्या आएगा 48 प्लस 15 रेज टू पावर 1/3, तो 63 की पावर 1/3 आंसर। और एक और देखिए, ये नोट कर लीजिए, कभी y ऑफ 2 ये ठीक दिख रहा है मेरे, तो y ऑफ 2 कितना आएगा बेटा 12 27 की पावर 1/3, तो y ऑफ 2 कितना आ गया 3। ये क्लियर है? तो कभी आपसे डबल इनिशियल कंडीशन पूछता है आईआईटी में, मेरी भाषा समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको जो आपकी बुक का क्वेश्चन है इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इस इनिशियल कंडीशन में c की वैल्यू है, कर्व की इक्वेशन आ गई और फिर उसने पूछा y ऑफ 4, तो आंसर इज कराऊंगा मैंने आपसे बोला 2 टर्न कराऊंगा 2019 के क्वेश्चन और 2020 के। आप मेहनत करिए, मंडे तक एनसीईआरटी फिनिश करें और इसको समझ के करें तो आपको दिखेंगे सब क्वेश्चन करे करे दिख रहे हैं हमको। मैं बोल रहा हूँ ना वेडनेसडे फ्राइडे 2 टर्न कराऊंगा, ये टेंजेंट नॉर्मल में मिलेगा क्वेश्चन एक, नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा?
नोट हो गया कर, नोट हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर मेथड के कराऊंगा। ये क्लियर बेटा? तो वेरिएबल सेपरेबल के 9.4 एक्सरसाइज सिंपल है, आप कर लेना। इसी टाइप के दिए गए वेरिएबल सेपरेबल इनिशियल कंडीशन है। अब मैं आपको होमोजीनियस का करा रहा हूं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, x माइनस वाई और x प्लस 2y। तो मैंने आपसे बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देखिए बेटा सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बना लिया करो, फिर सोचेंगे क्या है। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बन गई, क्लियर? अब आप यहाँ देखिए, ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, ये एक्स डी एक्स अलग अलग कर ले। दूसरा फिर जाएगा होमोजीनियस, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक्स वाई के टर्म प्रेजेंट आप देख रहे हैं वो सभी सेम डिग्री के, सभी सेम डिग्री, क्लियर है? तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगली स्टेप मैंने बोला था क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेसिंग बाई v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, तो x प्लस टू वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी एक्स, तो v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस, तो एक्स डीवी अपॉन डी एक्स वन प्लस टू वी। अब वेरिएबल सेपरेबल बन गया बेटा, एलसीएम लीजिए, वन प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस, तो एल वन माइनस वी, ये डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वन प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी और डीवी और डीएक्स अपॉन एक्स। ये क्लियर, वन माइनस वी, वन प्लस वी स्क्वेयर और प्लस वी आएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले डी वाई तीनों में बेटा, होमोजीनियस हो, लीनियर हो या वेरिएबल सेपरेबल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड लग सकता है, क्योंकि वहां सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो अब मैंने आपसे बोला वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, अब आपने देखा एक्स और वाई के सेम डिग्री के टर्म है, इसलिए कैसी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर दी, फिर वेरिएबल सेपरेबल आ गया। हो गया बेटा? इधर देखिए, वेरिएबल सेपरेबल है, वन माइनस वी डिवाइडेड बाई वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, ये डीवी और डीएक्स अपॉन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको सेपरेट करिए, इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और इसको तो वन एड वन टू का मल्टीपल टू वी प्लस बनाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वी प्लस आपका होल स्क्वायर, ये क्लियर है, वी स्क्वायर प्लस वन बाई फोर प्लस टू वी, तो रूट थ्री बाई टू का होल, और इसमें तो क्या करेंगे आप लोग, टू वी प्लस वन माइनस वन और लॉग एक्स प्लस सी,
टू का एडजस्टमेंट बताया था इंटीग्रेशन में, टू का मल्टीपल, टू का डिवाइड, इसका डिफरेंशियल 2b+1 सेपरेट कर दीजिए, ये नोट करें। इंटीग्रेशन आपको करना है, बहुत सारा कराया था मैंने आप लोगों को। हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। मैंने आपसे बोला था एक्स से पहले डिवाइड कर दें, कॉस ऑफ ये बन आएगा और पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी इसके में कॉस बी और ब्रैकेट में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और इक्वल टू आएगा वी कॉस बी प्लस 1। ये मल्टीपल करिए, वी कॉस बी प्लस एक्स कॉस बी डी वी अपॉन डी एक्स वी कॉस बी प्लस 1, ये मल्टीपल ही गया। तो बेटा इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, कॉस बी डी वी और डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आएगा इंटीग्रेशन साइन भी लॉग एक्स प्लस सी, मॉड भी लगा सकते हैं, साइन ऑफ एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं बेटा, यदि होमोजीनियस है उसमें यदि y अपॉन एक्स की है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, फिर इसके बाद क्या बन जाता है, वेरिएबल सेपरेट। ये तो क्लियर फॉर्म आप बना लेना, एक्स से डिवाइड किया तो y अपॉन एक्स आ गया, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो डी वाई आ गया, मल्टीपल किया तो वेरिएबल सेपरेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हो गया नो, क्लियर बेटा, और 2 दिन में ट्राई कर लेना एनसीईआरटी, फिर कंप्लीट है 7 डे तक। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको टेंजेंट नॉर्मल में वापस दिखेंगे। अगला लिखिए 2y e टू दी पावर x अपॉन y
ए डी एक्स वाई माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन वाई dy इक्वल टू 0. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. Find the particular solution given that x equal to 0 and y equal to 1. ये क्लियर है बेटा? जेई में इसी फॉर्म का आता है, लीनियर में टाइप 2 का आता है. हो गया नोट? इधर देखिए बेटा, तो पहले इसको तो चेंज कर नहीं पाएंगे x अपॉन वाई. इधर देखो बेटा, तो मैं आपको बोलूं पूरी इक्वेशन को x अपॉन वाई के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो y से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड. इधर देखो बेटा, इस टर्म को y से डिवाइड करें या y कॉमन ले लीजिए, तो 2 e टू द पावर x अपॉन वाई dx और ये आएगा y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई y. ये dy. अगली स्टेप आएगा 2 टाइम्स e टू द पावर x अपॉन वाई dx. ये तो जीरो में चला गया, सेपरेट करिए, तो क्या आएगा 1 माइनस 2x अपॉन वाई. अच्छा, dy अंदर, इसके साथ है dy. ये क्लियर है? e टू दी पावर x अपॉन वाई और dy. अब देखिए आप लोग, 2 टाइम्स e टू दी पावर x अपॉन वाई dx इक्वल टू राइट साइड, तो 2x अपॉन वाई e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस 1 dy. डिवाइड कर रहा हूं 2 टाइम्स e टू दी पावर x अपॉन वाई, ये dx अपॉन dy, तो 2x अपॉन वाई e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस. ये बेटा होमोजीनियस तो है लेकिन x अपॉन वाई, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो x इक्वल टू वी वाई. तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, v प्लस y dv अपॉन dy. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये dx अपॉन dy की हम वैल्यू रख रहा हूं. इधर समझ लीजिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 टाइम्स e टू दी पावर v, क्योंकि x अपॉन वाई इक्वल टू v है, और यह dx अपॉन dy की जगह क्या रखेंगे बेटा, v प्लस वाई dv अपॉन dy. और राइट साइड में क्या आएगा, 2v e टू दी पावर v, ये आएगा 2v e टू दी पावर v माइनस 1. क्वेश्चन में दिया हुआ, ये मल्टीपल कर रहा हूं, 2v e टू दी पावर v प्लस 2y e टू दी पावर v dv अपॉन dy और 2v e टू दी पावर v माइनस 1. ये कैंसिल. इतना नोट करिए, ये 2y, इतना नोट करिए. हो गया बेटा? ये क्लियर बेटा? तो क्या आया, 2y e टू दी पावर v dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1. वेरिएबल सेपरेबल, 2 e टू दी पावर v dv माइनस 1/2 dy. यही आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नहीं माइनस 1, ये 2 इधर ही है. क्लियर बेटा? तो ये 2 e टू दी पावर v अपॉन y माइनस लॉग बाय प्लस सी या लॉग सी भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया. इसमें इनिशियल कंडीशन भी दी क्या?
करते हैं। ये नोट कर लीजिए बेटा, ये आंसर आया अभी मैं आगे सर, ये नोट करें। तो सी ले लीजिए आप, जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि इनिशियल कंडीशन दी गई। हो गया नोट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस जेई में भी आता है बेटा, ये अच्छा दिया आपकी बुक में। तो 2e⁻x अपॉन वाई माइनस लॉग वाई प्लस सी, इनिशियल कंडीशन क्या दिया बोलो आकर सॉरी, एक्स इक्वल टू, हाँ y1 रख दीजिए x0, तो 2e⁻0 माइनस लॉग 1 प्लस सी, तो 2 इक्वल टू लॉग 1 एनी बेस 0, सी की वैल्यू 2 आ, तो ये फाइनल आंसर है। 2e⁻x अपॉन वाई माइनस लॉग वाई प्लस 2, ये आंसर। अच्छा इंटीग्रेशन है तो लॉग ले, मॉड ले लिया करो, लॉग मॉड वाई, ये क्लियर है ये आंसर। ये क्लियर है बेटा? हो गया? तो आप याद रखना एक्स अपॉन वाई वाला ही आएगा, बोर्ड में भी इसका पेपर आता है या जेई में। हो गया ना? ये क्लियर? ये भी लिखिए बेटा, ये भी जेई में भी आता है। ये नोट करें। ये क्लियर बेटा? तो मैंने आपको बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप दिया हुआ है। इसमें जेई में जो क्वेश्चन आया पास थ्रू 1,2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। हो गया बेटा? चलिए नोट करें, ये स्लोप दिया हुआ है, तो dy अपॉन dx क्या दिया हुआ है, 2xy। ये तो होमोजेनियस साफ दिख रहा है पुट, y इक्वल टू वी, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx।
तो dy अपॉन dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v। तो x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v माइनस v, वेरिएबल सेपरेबल। तो x dv अपॉन dx 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, x dv अपॉन dx 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, तो वेरिए 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा माइनस 2v dv, तो लॉग टी और लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। ये क्लियर है बेटा? या तो माइनस साइन इधर ले लें आप लोग, तो लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस, ये क्लियर बेटा? लॉग एक्स माइनस लॉग, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी एक्स, तो ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस सी एक्स 1 बाई सी। कितना नोट करें आप लोग? मैं एक बार रिपीट करूं, सबसे पहले होमोजीनियस है बेटा, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस देख रहे हैं तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करें, dy अपॉन dx होगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेशन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया ना? ये क्लियर? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, तो बेटा ये लॉग कैंसिल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 1 बाई सी है, तो v की वैल्यू क्या रख दूं? y अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई सी, इसको तो सी डैश भी ले सकते हैं या सी वन है, इफ आंसर। क्लियर बेटा? हो गया? देखिए बेटा कुछ होमोजीनियस के होमवर्क दे रहा हूं,
ये वाई डी एक्स। नोट कर लो बेटा। क्लियर है? ये आप लोगों को ट्राई करना है। होमोजीनियस के हैं, फॉर्म आपको बनाना है dy अपॉन dx से dx अपॉन dy। ये क्लियर है? हो गया? आप ध्यान समझिए, इसके लीनियर के करा रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट करें। यहां देखिए बेटा, पहले आप y dx x प्लस 2y ये dy, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। यहां ध्यान समझ लो बेटा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसकी 2 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। अब लीनियर पे जाते हैं, तो लीनियर में ये ध्यान रखिए, जेई में और बोर्ड में dy अपॉन dx की लीनियर बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाए, समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो dx अपॉन dy की बनाइए फॉर्म, तो x प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, तो dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y, तो dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y। ये बेटा लीनियर बनी dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1, where p1 and q1 are function of y, where p1 and q1 are function of y। तो यहां से p1 की जो वैल्यू है -1 अपॉन वाई, q1 की वैल्यू 2y, p1 की वैल्यू क्या है माइनस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है p1 dy -1 अपॉन dy माइनस log y
तो 1/y और कंप्लीट सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x अपॉन y, q1 कितना है बेटा 2y, ये कैंसिल तो इक्वल टू y प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा ये 2y। x अपॉन y इक्वल टू 2y प्लस c, तो x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। अब यहां ध्यान सुनिए बेटा, यहां कुछ भी वैल्यू आएगी, इनिशियल कंडीशन दी नहीं है, सपोज इनिशियल कंडीशन दी होती तो c की वैल्यू आ जाती। तो रिप्रेजेंटेटिव पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या तो राइट वर्ड पैराबोला होगा या लेफ्ट वर्ड पैरा होगा, तो डिपेंड करेगा c की वैल्यू पे। तो ये तो कंफर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, लिखने रिप्रेजेंटेटिव पैराबोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और जेई में इसको टिक कर लेना, जेई या बोर्ड में dx अपॉन dy की ही फॉर्म आती है, dy अपॉन dx की नहीं। मैंने आप लोगों को मेथड पढ़ाते समय बताया था इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1। फिर आप चेक करें कि dx अपॉन कंपेयर करें, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। हो गया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोटो हो गया बेटा, नोट हो गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x इज नॉट इक्वल टू 0 given that y equal to 0 when x equal to pi by 2। ये क्लियर है बेटा?
तो dy अपॉन dx y cot x 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये आएगा बेटा dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लीनियर तो है, क्वेश्चन में डिफाइन है, क्योंकि cos x अपॉन sin x जीरो पे इनफाइनाइट बना देता, जीरो पे क्या बना देता, इसलिए जीरो पे नॉट डिफाइन है। कंपेयर करिए, p क्या आएगा cot x, q कितना आएगा 2x प्लस एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा pdx। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो ये sin x आएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू साइन एक्स आएगा, q कितना है बेटा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स dx, ये आएगा मल्टीपल, q की वैल्यू बेटा ये है, मल्टीपल में क्या आएगा साइन, तो साइन एक्स का मल्टीपल करते हैं y साइन एक्स, ये आएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी कर ले, मल्टीपल करेंगे cos x अपॉन sin x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। देखिए इसको ओपन, इसको मत करिए हाईलाइट, तो कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए 2x sin x dx, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x आएगा माइनस 2x sin x dx प्लस ये कैंसिल, ये आंसर आ गया बेटा y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x प्लस सी, और इसमें इनिशियल कंडीशन क्या है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 4, ये पुट करना, 0 पुट करिए तो ये 0, ऐसा ही है ना, y की वैल्यू 0 तो ये 0, और पाई बाई 4 रखेंगे साइन पाई बाई 4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1/√2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16√2, यही आएगी। यहाँ c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा, तो c की वैल्यू आएगी y साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 16√2, ये आंसर। पाई बाई 2 रखना, चलिए पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा और साइन 91 होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाई 4 कर लीजिए, ये क्लियर बेटा, पाई बाई 4 रखेंगे तो आंसर अलग आता, ये नोट कर लीजिए, पाई बाई 2 रखना है तो आंसर ये आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये नोट करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कार passing through the point 0, 1. If the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the x coordinate and the product of x coordinate and y coordinate of that point. ये नोट करें, बहुत अच्छा। इसमें ज्यादा नहीं है, देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कार पासिंग टू द पॉइंट 0, 1, तो ये तो बाद में लगेगा। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कार एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट of the car at any point इक्वल टू होता है dy अपॉन डी। ये क्लियर है? आगे उसने बोला है, ध्यान रखिए आप लोग, पहले समझ लीजिए। एक कार जो भी आएगा वो 0, 1 से पास हो रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ये गिवन कंडीशन है। इधर देखो बेटा राज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एब्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, यही बोला, एक्स कोऑर्डिनेट का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो ये गिवन कंडीशन है, ये लीनियर से भी कर सकते हो, और मेरे को तो ये वेरिएबल सेपरेबल भी दिख रहा है, तो dy अपॉन और एक्स dx वेरिएबल सेपरेबल से भी कर, नोट करें। ये क्लियर बेटा? गिवन क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। ये नोट करें, वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्लियर है? हो गया ना? ये देखिए आप लोग, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये कर्व कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू 0,1। 0,1 से पास करेंगे तो log 2 आएगा और 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू log 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई? log। ये क्लियर है? चाहे तो log की प्रॉपर्टी 1 प्लस वाई की वैल्यू निकालना, तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2, तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 के e की पावर log 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ये आगे करती है, लॉग लगा बेटा? क्लियर? नोट हो गया? चलिए कुछ इसके भी होमवर्क लिखे आप। लिखिए बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया बेटा ये नोट? ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया इनका? ये नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर? कुछ मैं और कर रहा हूं इसके, इनिशियल कंडीशन वाले मैं करता हूं।
इनिशियल कंडीशन। इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये नोट कर, इसमें से मैं कर रहा हूं। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें आपका थोड़ा अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, तो वो इक्वेशन आपको निकालना आना चाहिए। कभी फिजिक्स का भी कोई इक्वेशन, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी कोई इक्वेशन, तो वो बनाना आपको आना चाहिए, तब तो सॉल्व कर पाएंगे आप। इसको मैं कर रहा हूं, ये देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व तो dy upon dx इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट। यानी dy upon dx क्या दिया हुआ है, x प्लस y, तो dy upon dx माइनस y इक्वल टू x, ये लीनियर बन गई। कर लोगे सॉल्व इसके बाद, और जब सॉल्व हो जाए तो 0 0 से पास कर देना। इसको मैं करता हूँ एक आध क्वेश्चन, ये क्लियर है, इसको करे देता हूँ, दोनों के हिंट करे देता हूँ, ये नोट करें, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये नोट कर लो बेटा। ये क्लियर है बेटा, dy upon dx क्या आएगा, x प्लस y, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, dy upon dx किसके इक्वल है, x प्लस y के। ये क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर ले, dy upon dx इक्वल टू x प्लस y। हो गया। इधर देखो बेटा, इसके सबके कोफिशिएंट प्लस 1 बना लेना, तो dy upon dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से देखो तो p कितना आ गया 2 tan x, q कितना आ गया sin। इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर पी डी एक्स, e टू दी पावर 2 tan x, तो इंटीग्रेट e की पावर 2 log sec x आएगा, तो e की पावर log कैंसिल मत कर देना, ध्यान रखना sec स्क्वायर x आएगा। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो sec स्क्वायर x, तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू sec स्क्वायर x, q कितना है, तो sec x tan x आएगा, तो ये आएगा बेटा sec x प्लस क्या रखना है y 0, ये तो टर्म 0, और sec पाई बाई 3 2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये क्लियर, तो फाइनल आंसर आ गया y sec स्क्वायर है sec x -2, ये आंसर। इसको आप कर लेंगे, डिवाइड कर देना, तो p कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको डिवाइड, पहले लीनियर दिख रही मुझे,
यही आएगा बेटा। तो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ये सॉल्व कर ले। क्लियर है? ये आप नोट कर लें, और 2 मिनट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जब तक ये नोट कर लिए तो दोनों सॉल्व करें, ये नोट सॉल्व कर लें। ये सॉल्व कर लीजिए और दोनों को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो। ये नोट करो बेटा पहले। क्लियर? ये सॉल्व करो बेटा 2 मिनट के अंदर, ये दोनों। हो गया ना? ये क्लियर बेटा? लिखिए बेटा, एक और है होमवर्क। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कार। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट दे रहा हूं, जो आपके लिखे हुए थे बोर्ड पे। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, given that the sum of the coordinate of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point y5, इस टाइप का। और आपकी बुक में जो पॉपुलेशन वाले इस टाइप की जो क्वेश्चन दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दिया हुआ है बर्ड प्रॉब्लम, वो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं करना, जो आपके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है उस टाइप के करना, जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है उस टाइप के करना। पॉपुलेशन इस टाइप के ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा बेहतर है कि लीनियर और बर्नौली की प्रैक्टिस करें। तो अगले टर्म में आपको
मिसलेनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और ये पॉपुलेशन वाले ज्यादा टाइम मत खराब करना उसमें। उससे बेहतर है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना। जो पॉपुलेशन उस टाइप की ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो वो आप ट्राई एनसीईआरटी और मिसलेनियस करूंगा अगले टर्म। और यदि कंप्लीट हो गए तो स्टार्ट करेंगे अपन जेई के क्वेश्चन। 2 साल आप 19 और 20 के देखना, फिर आप भले ही आपको लगेगा कि उस टाइप के नहीं आते। क्लियर है? तो मैं 90, आप तो इतना प्रैक्टिस करें, जो पॉपुलेशन जिस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है 8-10 करने की जरूरत नहीं है। बाकी बाकी प्रैक्टिस आप कर लेना मंडे तक, क्योंकि मंडे को हो सकता है कंप्लीट हो गया तो जेई के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। मंडे वेडनेसडे में हो जाएंगे आराम से, तो अगले वीक में टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा था पार्ट कैलकुलस, उसमें 1-2 हफ्ते में काफी कुछ हो जाएगा, क्योंकि बेटा कैलकुलस से जेई मेन में लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7 के लगभग आते हैं, और एडवांस में तो 14, 36 में से। ये कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है, आप समझ सकते हैं। 36 में से लगभग 40 से 45% वेटेज रखता है कैलकुलस एडवांस में, और मेंस में लगभग 30%। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बेटा 3D के वेक्टर के कभी कभी डायरेक्ट किए जाते हैं, वो भी कराऊंगा, क्योंकि आपके लगभग लास्ट वीक मई फरवरी में, तो आराम से हो जाएगा, और बोर्ड का भी हो जाएगा सर। आप तो रिवीजन करें कैलकुलस, क्योंकि मैं आपको 15 दिन बाद 3D वेक्टर, डिटरमिनेट्राइसेस, प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में फिर फंक्शन कराऊंगा जो टाइम बचेगा, क्योंकि बोर्ड में तो रिलेशन में भी कुछ हटा दिया है, सिंपल 1 to इनटू फंक्शन है। नोट हो गया? ये नोट हो गया? नोट कर लीजिए। और जो मैंने पहुंचा है हैंड रिटन क्वेश्चन अनसॉल्व, वो ट्राई करना। मैं मिसलेनियस का एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये बेटा बोर्ड में भी आता है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। सॉल्व इसको मैं कर रहा हूं, ये नोट करें। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स इधर देखो बेटा, अब होमोजीनियस है नहीं लीनियर, इसको डिवाइड कर रहा हूं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की तो बनेगी ही नहीं बेटा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, डी वाई को इधर और 1 प्लस एक्स को इधर। देखो बेटा ये क्वेश्चन इधर देखिए आप लोग, तो tan इनवर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है, dx अपॉन dy। तो ये देखिए बेटा dx अपॉन dy माइनस tan इनवर्स dx अपॉन dy, इसको dx अपॉन dy बनेगी। ये क्लियर है? ये नोट करें। एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं लिख दी मैंने? अच्छा एक मिनट, 1 प्लस वाई स्क्वायर है वो, इसमें करेक्शन करें। 1 प्लस वाई स्क्वायर है वो, 1 प्लस वाई, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए, तो dx ये जो आएगा
ये बेटा ये राइट साइड ले जाना, तो dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई। क्वेश्चन गलती से है एक्स स्क्वायर लिख गया था, तो बेटा dy अपॉन dx की तो बनेगी नहीं, तो dx अपॉन इसको डिवाइड कर दिया और सेपरेट कर दिया, ये वाला पार्ट राइट साइड ले गया, तो बेटा dx अपॉन dy प्लस p1 इक्वल टू q1। तो p1 की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q1 क्या आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p1 dy 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy e टू दी पावर 10 इनवर्स। थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आपको समझना पड़ेगी, होमोजीनियस है, लीनियर है, बर्नौली है, या dy अपॉन dx की लीनियर या dx अपॉन dy की लीनियर, ये समझना पड़ेगा आपको, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। जो मैंने क्वेश्चन भेजे वो भी करें आप, ये नोट कर लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, देखो बेटा ये तो क्लियर है बेटा, dy को डिवाइड किया, इसको इधर किया और सेपरेट कर दिया, x वाले पार्ट को राइट साइड ले गया, तो लीनियर तो है लेकिन साइड टू लीनियर है, तो p1 की वैल्यू ये आ गई q1, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये क्लियर बेटा, q1 क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर, ये नोट करें, ये तो क्लियर है। एक बार रिपीट करो इस क्वेश्चन को, ये दिया हुआ था, मैंने देखा पहले dy अपॉन dx की कोशिश की लेकिन ये डिवाइड में आ जाता, तो ये फॉर्म नहीं बनती, ना तो होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है, फिर मैंने देखा dx अपॉन dy की, ये लीनियर बनी, और यही आएगा एग्जाम में, हो गया बेटा, नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये, इसको बेटा इंपॉर्टेंट लगाना इस फॉर्म को, एग्जाम और जेई में ये टाइप 2 आती लीनियर, हो गया, नोट हो गया। अब देखिए आप लोग, इसमें e की पावर 10 इनवर्स y को ही टी पुट कर दो, तो e की पावर 10 इनवर्स y, ये क्लियर है, मल्टीपल में क्या आएगा 10 इनवर्स y को पुट करिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt, तो x e टू दी पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू, इसको टी पुट किया बेटा, ये dt में चला गया, तो t e की पावर t dt, यही आएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएट t का 1 अगेन किया, तो ये आ गया e की पावर और 10 इनवर्स, यही आएगा, e की पावर 10 इनवर्स y से डिवाइड कर दें, ये फाइनल आंसर है, x इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e टू दी पावर 10 माइनस आएगा ये, क्योंकि डिवाइड किया गया। आराम से नोट करें, 10 इनवर्स y को t पुट किया गया है, dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dt में आ गया है, t e की पावर t इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट और e की पावर 10 इनवर्स y से डिवाइड कर दिया। क्लियर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी मिसलेनियस एग्जांपल था, तो अगले टर्न कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बर्नौली के भी कराऊंगा
और मिसलेनियस के करेंगे और कुछ फॉर्मेशन के बाद कॉलम भी करेंगे। अगले टर्म सब मिक्स होगा और स्टार्ट भी करूंगा जेई मेन के साथ में क्वेश्चन। आप थोड़ा मेहनत करिए संडे तक, और संडे को इसका टेस्ट भी है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट को अभी 1-2 दिन में खत्म करें, फिर टेंजेंट नॉर्मल इनकी डिग्री मैक्सिमम अलग है। ये क्लियर बेटा? और टेस्ट भी देना, इसको ध्यान से मेहनत करिए, संडे तक हो भी जाएगा। थैंक यू। -12